इनकम टैक्स के केस में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, तो ये रूल जरूर जानना। जब भी आपको हाई कोर्ट जाना होगा, आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेस पे नहीं जा सकते, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे ही जाना पड़ेगा। और हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है ही नहीं कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो वो उस अपील को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, डिसमिस कर देगा। ऐसा हमने देखा था ए स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के केस लॉ में। और अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि यस ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ से उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और फिर वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी अपील को। अब ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एओ के नोटिस की लास्ट डेट 30 जून हो सकती थी, बट एओ ने जुलाई में नोटिस भेज दिया, तो ये एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट के बाद है, बट एओ कह रहा है यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी। देखो यहाँ पे फैक्ट्स क्लियर है कि नोटिस जुलाई में आया है, क्वेश्चन है लॉ का कि टाइम लिमिट एक्सटेंड करी जाएगी या नहीं करी जाएगी, या एक्चुअल टाइम लिमिट कौन सी एप्लीकेबल है वो भी। लेकिन ऐसा सिमिलर केस हम पढ़ते हैं 292 बीबी के केस लॉज में। वहां पे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसका डिसीजन दे रखा है, और तो और इसमें कोई जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है। इस एसएससी का असेसमेंट चले या ना चले, उससे जनरल पब्लिक का कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से बोलते हैं यहाँ पे इस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो केस लॉ है उसको रेफर कर दिया जाएगा। दूसरा केस आता है, अगर इंडिया से किसी एनआर को पेमेंट करी जाती है और उस पेमेंट पे टीडीएस 10% डिडक्ट किया जाता है एज पर डीटीडबल ए, लेकिन एओ बोला कि 206AA के हिसाब से, क्योंकि एनआर के पास कोई पैन है ही नहीं, तो एनआर के पास पैन नहीं है, तो हायर टीडीएस ऑफ 20% एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है, क्योंकि फैक्ट्स हमें पता है, एनआर को पेमेंट हुई है, कितनी हुई है, क्यों हुई है, ये सब हमें फैक्ट्स क्लियर है। क्वेश्चन आता है लॉ का कि इस पे टीडीएस किस रेट पे डिडक्ट किया जाएगा, और तो और यहाँ पे जनरल पब्लिक इन्वॉल्व है, क्योंकि सवाल ये आता है कि एक्ट और डीटीडबलए विच एवर इज बेनिफिशियल टू एसएससी हम सेलेक्ट करते हैं, तो डीटीडबलए क्या 206AA को भी ओवरराइड कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे ये जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होती है, क्योंकि अगर हर केस में ही 20% टीडीएस डिडक्ट करना ही है, तो फिर डीटीडबलए का क्या रैशनल है। इस वजह से ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है। और अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, जो कि आ चुका है कि यस डीटीडबलए ओवरराइड करेगा, तो क्योंकि इस जजमेंट आ चुका है, तो यहाँ पे इसी जजमेंट को रेफर कर दिया जाएगा और केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन इन केस यहाँ पे जजमेंट नहीं आया होता, या कोई केस ऐसा है जहाँ पे जजमेंट नहीं आया है, तो वहां पे अपील को कंटिन्यू किया जाएगा। तो हाईकोर्ट में केस डालने से पहले देख लेना कि आपकी अपील एक्सेप्ट करी भी जाएगी या नहीं करी जाएगी। और ये तो हो गया ट्रेलर, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स और वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक अपील एंड रिवीजन, जो कि हमेशा 6 to 8 मार्क्स का एग्जाम में आता ही आता है, उसको मैं इतने इजी वे में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स में। आपको वो जरूर देखने चाहिए और ये मार्क्स को लूज नहीं करना चाहिए। प्लेलिस्ट के लिंक के लिए कमेंट कर दीजिए अपील्स, और आपके डीएम में मैं भेज दूंगा।